स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के त्रैमासिक परीक्षा के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं तिमाही परीक्षा में। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आपको चैप्टर्स पता नहीं होंगे तो आपकी जो है त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है और आपकी परीक्षा की तैयारी आपको अच्छे से अभी से शुरुआत कर देना है। तो चलिए मैं शुरुआत यहाँ पर आपको बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर आएंगे। सबसे पहले वो जान लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5 और 6 आएंगे, ठीक है। वैसे तो 7 तक का है, परंतु 7 चैप्टर जो है वो रिड्यूस हो चुका है। इस कारण अब आपको 7 चैप्टर पूरा का पूरा रिड्यूस हुआ है। इसमें से जो कि विकास नाम था उस चैप्टर का, यहाँ पर जो अनुवांशिकी और विकास था उसमें से जो चैप्टर है विकास, वो क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो रिमूव कर दिया है इसको। अब आप इसको नहीं पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 6 तक का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें आएगा। तो आपको पूरे चैप्टर्स की तैयारी कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका अध्याय 2 है, वो वहां से हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले चैप्टर 1 के देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के सॉल्यूशन भी। तो कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अकॉर्डिंग आपको जो जो क्वेश्चंस पढ़ना है वो आज सब हम इस वीडियो में देखेंगे। कौन कौन से चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को तैयार कीजिए जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यानी एमपी बोर्ड के पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में, ओल्ड पेपर्स में भी आप इनको देख सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन से हर साल पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स। तो सबसे पहले चैप्टर 1 से 2 अंक वाले प्रश्न को देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको याद करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो जो चैप्टर यहाँ पर मैंने बता रही हूँ आपको, चैप्टर 1, इसकी मैंने यहाँ पर जो है आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बायोलॉजी की जो है क्लास 12th की कंप्लीट करवा दी है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाकर भी आप चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने बहुत पहले ही कंप्लीट करवा दिए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोन क्यों कहा जाता है, फिर लैंगिक जनन क्या है, जनन से आप क्या समझते हो, अलैंगिक जनन क्या है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, और जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, ठीक है। इतना आपको तैयार करना है 2 अंक के लिए। इसके बाद 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रकार से आपको 3 से 4 अंक का क्वेश्चन तैयार करना है। चलिए अब बात करते हैं 3 और 4 अंक के प्रश्नों को कौन कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले अंतर आएगा, किसमें अंतर आएगा, युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में अंतर, ठीक है। यहाँ पर आएगा सबसे पहला प्रश्न। फिर दूसरा है कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण भी आपको इसमें देना होगा। पहले तो परिभाषा समझा दीजिए, फिर उसके उदाहरण दे दीजिए। चाहे तो इसमें और थोड़ी सी डिटेलिंग भी कर सकते हैं, यदि ज्यादा अंक में आता है, यदि 4 में आता है तो थोड़ी डिटेलिंग और करना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न हो जाएगा। चौथा इसी में है, यहाँ पर जुस्पर और युग्मक में आपको अंतर पूछना। अंतर ज्यादातर आपको चैप्टर्स यहाँ से बनने वाले हैं चैप्टर 1 से। फिर लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर भी आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, उसको देख लेते हैं। चलिए चैप्टर 2 से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको तिमाही परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा आपकी आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के आईएमपी क्वेश्चंस के साथ में सॉल्यूशन कंप्लीट मिल सके, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। चलिए चैप्टर यहाँ पर सेकंड है, पुष्पी पादपों में जनन, ठीक है। पादपों के बारे में बताए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, उनके सॉल्यूशन भी इसी के सामने, तो आपको दिक्कत की जरूरत नहीं होगी। फटाफट से आपको आंसर नोट करते हुए चलना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार मैक्सिमम आपको 32 क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाने वाले हैं। और ज्यादातर आपको फोकस करना है 3 से 4 अंक वाले प्रश्नों पर, यहाँ से आपके नंबर ज्यादा चांसेस है। 5 अंक के प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए 3 से 4 अंक के प्रश्न ज्यादा आने के चांसेस है। निषेचन क्रिया है, कैसी निषेचन में कौन सी क्रिया होती है, तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर्स भी दिए गए हैं, ये आंसर आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आवृत्त बीजी में मादा युग्मकों होता है कैसा, तो ऑप्शन नंबर सी भ्रूणकोश आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा है, जिनिया शब्द प्रदर्शित करता है पराग के प्रभाव को, यानी भ्रूणपोष पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि पुष्पीय पादप में गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या 12 हो तब 6 गुणसूत्र उपस्थित हो गए, किसके, सहायक कोशिकाओं के, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं, किस प्रकार से, अध्यावरणों से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, पेरिस्पर्म होता है, तो पेरिस्पर्म क्या होता है, अपमिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या क्रिया दी गई है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। यहाँ पर क्या होता है, बिना निषेचन के अंडाशय से फल विकसित होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर जैसे बहुत सारे हैं, हम केले एग्जाम्पल ले लेते, तो यहाँ पर इस प्रकार से बिना इसके अंडाशय से फल निकलते हैं, जैसे केले ले लीजिए, बिना बीज के फल, इस प्रकार से
होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, बिना युग्मक के संयोजन के बीजाणुभिद का परिवर्धन कहलाता है, ये अपयुग्मकता कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो वो परागकण में है, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, निभाग पाया जाता है किसमें, तो बीजांड में, ऑप्शन नंबर बी। सूरजमुखी में क्या पाया जाता है, स्वपरागन, परपरागन, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, दोहरा निषेचन प्रक्रिया त्रिगुण संयोजन की खोज किसने की थी, तो नवास्ची ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए इसके बाद है आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2019 में भी पूछे गए। और जो यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखा दोहरा निषेचन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था, ठीक है, इसको आपको याद करना है। तो आगे है रिक्त स्थान, बीज में भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य खालिस्तान का संग्रहण होता है, तो भोज्य पदार्थों का संग्रहण यहाँ पर होता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव को ध्यान से नोट कर लीजिए, भोज्य पदार्थ का संग्रहण होता है, ठीक है। फिर उसके पक्षियों द्वारा होने वाला परागण खालिस्तान कहलाता है, तो यहाँ पर आपके सारे आंसर मैं आपको बता दूंगी, तो ये कहलाता है ऑर्निथोफिली, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है ऑर्निथोफिली। इसके सारे आंसर्स है, आप इन आंसर्स को नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार से। फिर सेब किस फल का उदाहरण है, ऊतक जिसके ऊपर बीजाण लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं, सूरजमुखी में किस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं, और भी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कंप्लीटली यहाँ पर दिए गए, ठीक है। सारे क्वेश्चन जितने आपको 15 मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पूछे गए, जैसे बीज रहित फल बनने की क्रिया को अनिषेक जनन, जैसे बिना बीज के यहाँ पर मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से होता है, तो ये सारी चीजें आपको लिख लेना है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर और भी क्वेश्चन है टाइफा में, कि ये बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 भी मैक्सिमम टाइम पूछी जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत बार इसमें कंफ्यूजन भी होता है, मोस्ट टाइम भी इसको भी टिक कर लीजिए, टाइफा में कौन सा परागण पाया जाता है, तो ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको सारे तैयार कर लेना है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा नहीं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसके सारे आंसर्स भी यहीं पर दिए, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये हो जाएंगे। उसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिए, इनके भी आंसर्स यहाँ पर आपको लिखना है। पुष्प के 4 आपको चक्रों के नाम लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे बाह्यदल, फिर भुगेसर और स्त्री केसर, ठीक है, 4 यहाँ पर इस प्रकार से इनके जो है अलग अलग तरीके से इनके चक्रों के नाम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे पौधे जो अपने जीवन में कई बार पुष्प उत्पन्न करते हैं उनके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, आपको लिख लेना है, तो क्या हो जाएगा अलग अलग प्रकार से, इस प्रकार से आपको सारे आंसर्स के नोट कर लेना। जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट, इनमें खासकर निषेचन के बिना फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये जो क्रिया हम 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं, अनिषेक फलन कहलाती है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक टाइफा वर्ग का पूछा जाता है, ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिए। कंफ्यूज भी इसमें होते हैं बहुत बार, तो कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। जैसे पैराशूट विधि द्वारा प्रकीर्णन का एक उदाहरण क्या है, ट्राइडेक्स, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना। फिर सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बहुभ्रूणता क्या है, ठीक है, फिर उसके पहले भी अनिषेक जनन, इसका क्या महत्व है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ 3 अंक के क्वेश्चन में भी चांसेस है इसके आने के। उसके बाद में और है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से जो आईएमपी क्वेश्चन है उनको तो तैयार करे ही करे, आपको अच्छे से आते हो, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, तो इनकी भी कोशिश कीजिए। फिर डायग्राम है यहाँ पर, मादा युग्म को बीज के 7 कोशिकीय के साथ में केंद्रक प्रकृति की भी आपको व्याख्या करना है, ठीक है। उसके बाद में त्रिसंलयन क्या है, त्रिसंलयन और ये इसकी सारी प्रोसेस जो होती है, पूरी सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम भी आपको इसमें बताना है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करना है आपको। फिर है माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो ये हो जाएंगे 5 अंक क्वेश्चन में भी आपको, जैसे अब इनको कम कर दिया जाएगा, यानी आपको अब इनको 4 अंक के जैसे अंतर है, स्वपरागन और परपरागन में 4 अंतर ओनली लिखना है, इंपॉर्टेंट है भी। फिर यहाँ पर जो निषेचन है, ये भी प्रोसेस पूछी जाती है, इसकी चित्र भी आता है, और एक प्रारूप आवर्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण, और इसमें स्पष्ट इसका साफ सुथरा चित्र, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की ओर। चैप्टर 3 में आपको क्वेश्चन, तो चैप्टर 3 है आपका मानव जनन, ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के चैप्टर्स के भी देखेंगे। तब तक आपको वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि तिमाही परीक्षा के अकॉर्डिंग आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस पूरा कवर आपका होने वाला है, इसलिए दोस्तों में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मानव खालिस्तान उत्पत्ति वाला जीव है, ठीक है, तो मानव लैंगिक में आता है, जितने पादपों में होता है वो अलैंगिक में आते हैं, परंतु मानव लैंगिक में, ठीक है। उसके बाद है मानव खालिस्तान है, तो मानव कौन किस में आता है, यहाँ पर आपको बताना है, तो सजीव प्रजक में आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछा गया है अंडर प्रजक, अंडर अजारयुज, तो सजीव प्रजक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। फिर मानव में खालिस्तान निषेचन होता है,
तो ये होता है आंतरिक। आपको फटाफट से नोट करते हुए चलना है। फिर नर और मादा युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। फिर युग्मनज खाली स्थान होता है यहाँ पर आपको बताना है, तो द्विगुणित होता है। ठीक है, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो अंडोत्सर्ग यहाँ पर आंसर दिया गया है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन, जिसको हम कहते हैं खालिस्तान नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित इंड्यूस्ड होता है। तो ये LH और FSH द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हार्मोन्स के नाम लिख लेना है। LH हो जाएगा और FSH हो जाएगा। ठीक है, ये हार्मोन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके साथ ही बाकी आपको 11 तक के ऑब्जेक्टिव दिए, तो निषेचन किसमें संपन्न होता है, फिर युग्मनज, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहन ये प्रक्रिया, जो संपर्क बनाने वाली संरचना, उसको क्या कहते हैं, तो प्लेसेंटा कहते हैं। ये हो जाएगी। फिर सही विकल्प की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सही विकल्प निषेचन का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर डी, नर युग्मक के केंद्रक का मादा युग्मक के केंद्रक से जुड़ जाना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है विदलन निषेचित अंडों के विभाजन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें अंडा क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा लगातार विभाजित होता है लेकिन आकार में वृद्धि नहीं होती है, बढ़ते हुए जाता है। जैसे यहाँ पर हम एक सिंगल ले लेंगे, फिर ये 2 में बढ़ते जाएगा, फिर इसके पार्ट्स 3 बढ़ते जाएंगे, फिर ये 4 में हो जाएगा, इस प्रकार से बढ़ते। ये प्रोसेस हमने जब पार्ट पढ़ा था तब मैंने बताई थी किस प्रकार से विभाजित होता है, तो वो वीडियो भी देख लीजिए, बायोलॉजी के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के नोट्स। चलिए, तीसरा है भ्रूणें झिल्लियां उपलब्ध कराती है, तो भ्रूण की रक्षा और पोषण उपलब्ध कराती है। उसके बाद चौथा है जरावस्था वयता का विज्ञान कहलाता है, तो ये है वृद्ध रोग विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर मनुष्य इनमें से क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जरायु आ जाएगा। उसके बाद है मत चक्र होता है, तो ऋतुस्राव का है, पर ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए। चलिए, सातवां है मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्जनन को प्रदर्शित करता है, वो है वृक्क। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद स्तनधारियों में निषेचन होता है, तो किसके द्वारा, फिलोपियन नलिका में, ये हो जाएगा आंसर। फिर सरटोली कोशिका पाई जाती है, तो स्तनधारी के वृषण में। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है इम्प्लांटेशन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है, भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस्ट जुड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। सेमिनिफेरस नलिका पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है। इसके बाद बढ़ते हैं सही जोड़ी की ओर। ठीक है, एक्रोसोम का आप मिलान किससे कर दोगे, यहाँ पर आपका मिलान हो जाएगा शुक्राणु से। तो उसके बाद में सेकंड है सर्टोली कोशिका, ये हो जाएगी वृषण से, ये वृषण में होती है। फिर हो जाए प्रोस्टेट ग्रंथि, तो ये यूरेथ्रा में होती है। और चौथा है कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, तो ये होता है प्रोजेस्टान में। और फिर यहाँ पर बचा वाला गैफ्रिकन पुटिकाय जो है वो अंडाशय आ जाएगा। तो ये आपको आंसर भी नीचे दिए गए, उनमें मिलान कर लीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर दूसरी और सही जोड़ी दी गई है, तो पहली है प्राथमिक जननांग, ये होते हैं वृषण में। उसके बाद है अपरास्ती अंडे, ठीक है, ये हो जाएगा यकृत में, अपितिकी में। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा अपितिकी। उसके बाद तीसरा है पुनर्जनन, ये आ जाएगा यकृत में। ठीक है, आपको मिलान अच्छे से कर लेना है। उसके बाद चौथा है वो मिलान हो जाएगा डिम्ब पुटिका अंडाशय से। और पांचवा है प्रसव, ये हो जाएगा रिलैक्सिन। तो आप यहाँ पर अच्छे से इनको मिलान कर लीजिए। उसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है, वो देखते हैं। फिर है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जैसे शुक्राणु जनन स्तनियों में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, फिर स्तनी शुक्राणु का कौन सा भाग प्रकीर्णों का स्त्रावण करता है, मानव निषेचन कहाँ होता है, गर्भावस्था कितने दिनों की होती है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है एक शब्द एक वाक्य में, परंतु इनके आंसर्स भी आपको यहीं पर है। जैसे बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसम होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, इस प्रकार से आप इनको तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब 2 अंक वाले प्रश्न हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन है रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं, शुक्रिय प्रदव्य के प्रमुख संगठन मादा प्रजनन तंत्र में फेलोपियन नलिका कहाँ स्थित होती है, इसका क्या महत्व होता है। इसके बाद 3 अंक वाले मादा जनन तंत्र का आपको चित्र बनाना है, फिर वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक 2-2 प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। इसके बाद 4 अंक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें चार अंतर आपको याद कर लेना है, जैसे स्पेमेटोजेनेसिस में और ऊजेनेसिस में अंतर लिखना है। ठीक है, फिर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को लिखना है, अंडजनन क्या है, शुक्राणु का न्यावन के चित्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर प्रमुख रूप से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं इस प्रकार से। और मादा जनन तंत्र तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है पहले, तो इसको तो तैयार करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद में अथवा यहाँ पर आपको जैसे नर जनन तंत्र है, उसका नामन की चित्र और उसके विभिन्न भागों का वर्णन, इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद है ऋतुस्राव चक्र क्या है, कि इसमें जो है ये भी प्रोसेस आपको पूरी याद होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो आपको बायो में मेन चीज क्या होती है, चित्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और चित्र कैसा बना हुआ होना चाहिए, नामांकित, मतलब जो पार्ट्स है आप उन पार्टों के नाम जरूर लिखें। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, सही विकल्प रिक्त स्थान किस प्रकार से आपको पूछे जाने वाले त्रैमासिक परीक्षा के अकॉर्डिंग। साथ ही इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर ले, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को तैयार जरूर करें।
वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए। चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जल्दी से कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उनसे भी कहें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उनकी हेल्प हो सके त्रैमासिक परीक्षा के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी उनको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।